हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी वलीदीन और आप देख रहे हैं फेमस स्पोकन इंग्लिश चैनल। इस वीडियो में आज हम जानेंगे इंग्लिश सेंटेंस कैसे लिखें, कैसे पढ़ें। इंग्लिश सेंटेंस बनाना आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फिलहाल हम उससे पहले कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं इधर यहाँ बोर्ड के ऊपर। जैसा कि मैंने लिख लिया यहाँ पर मीनिंग। आई का मतलब होता है मैं, मी का मतलब होता है मुझे, और ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको ग्रामर में काम आएगा। आई का जब कभी भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो आई का मी चेंज होता है, वी का अस चेंज होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यू का तो चेंज होता है यू, और इट का तो चेंज होता है इट, ये दोनों सेम रहेंगे। मगर फिर भी यहाँ हम देखते हैं मीनिंग, देखते हैं इधर यहाँ। आई का मतलब मैं, मी का मतलब मुझे, वी का मतलब हम, अस का मतलब हमें, मुझे या मुझको, हमें या हमको, यू का मतलब होता है तुम। इधर जब कभी भी यू आता है तो इसका मतलब होता है तुम्हें या आपको। ही का मतलब होता है वो, ये लड़के के लिए यूज करते हैं हम। ही जब कभी भी वर्ड आता है तो ये हम लड़के के लिए, ये जो वर्ड है हम लड़के के लिए यूज करते हैं। वो मतलब वो लड़का, जैसा कि हम यहाँ साउथ इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं उन्हें। शी मतलब वो लड़की, मतलब उन्हें। शी का जो चेंज होता है हर, ही का जो चेंज होता है हिम। इट का माना ये, और इट का जो चेंज होता है वो इट सेम रहता है उसका। इट का माना होता है इसे। यहाँ पर यू का, इधर के यू का माना होता है तुम, इधर के यू का माना होता है तुम्हें। दे का मतलब वो लोग, उन्हों। उसका जो चेंज होता है देम, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जो दे का चेंज होता है देम, और उसका माना है उन्हें या उनको। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देते हैं, ये जब कभी भी ये वर्ड आते हैं इतने, ये सेंटेंस के फर्स्ट में आते हैं, और इधर के जो भी वर्ड आते हैं ये सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। जब अगर कोई यू सेंटेंस के फर्स्ट में या बीच में आ जाए तो उसका माना तुम्हें लेता है, तुम्हें लेना पड़ेगा तुम। अगर कोई यू अगर सेंटेंस के लास्ट में आता है तो उसका माना तुम्हें लेना पड़ेगा, तुम्हें। और इट जब कभी भी सेंटेंस के फर्स्ट में आता है तो उसका माना लेना पड़ेगा ये। और जब कभी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर यू आता है तो उसका माना लेना पड़ेगा इसे या इसको। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल, देख लेते हैं बोर्ड के ऊपर। जैसा कि मैंने लिख लिया है आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। यहाँ पर आई, जैसा कि मैंने बताया था, आई वी यू ही शी, ये जो है ये फर्स्ट में लेना पड़ेगा सेंटेंस के। आई सेंटेंस के फर्स्ट में आए, जब यू सेंटेंस के लास्ट में आए आ गया है तो इधर के यू का मतलब होता है तुम्हें। आई हेट यू, मैं नफरत करता हूँ तुम्हें या तुमसे। यू हेट मी, अब यू यहाँ पर फर्स्ट में आया है तो इसका मतलब होता है तुम। अब यहाँ लास्ट में आया है तो इसका मतलब होता है तुम्हें। अब यहाँ यू फर्स्ट में आया है तो इसका मतलब लेते हैं हम तुम हेट करते हो, तुम नफरत करते हो। मी मुझसे, मुझको, तुम नफरत करते हो मुझको, तुम नफरत करते हो मुझसे। यहाँ पर देखते हैं एक ट्विस्ट, ही हेट्स हिम, वो लड़का उन्हें, वो नफरत करता है उसको, मतलब उस लड़के को, वो लड़का उस लड़के से नफरत करता है, वो लड़का नफरत करता है उस लड़के से। तो यहाँ पर हिम यहाँ पर लास्ट में आया है तो हिम का माना लिखे थे हम उसको। शी हेट्स हर, वो लड़की नफरत करती है उस लड़की से। यहाँ पर मैंने हेट लिख लिया है आई और यू को। ही शी को मैंने हेट्स लिख लिया है। यहाँ वर्ब में मैंने चेंज किया है। यहाँ वर्ब को जब कभी भी एस लगता है, सिंगुलर प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स अलग है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि गो है, गो को अगर हम यस लगा देते हैं, गो का अगर हम प्लूरल बना देते हैं तो गो एक वर्ब है, उसका प्लूरल अगर हम बनाएंगे तो वो सिंगुलर बन जाता है। वर्ब को जब कभी भी यस लगाएंगे तो सिंगुलर बनता है, और नॉन को जब कभी भी यस लगाएंगे तो प्लूरल बन जाता है। पेन का पेन्स होता है। जैसा कि हम देखते हैं, सिंगल चीज, कोई भी एक चीज को जब उसके साथ जब वर्ब कभी भी आता है तो उसे हम एस लगा देते हैं, वो हो जाता है सिंगुलर। जैसा कि हेड को मैंने एस लगा दिया है। ही ये एक सिंगल है, एक लड़का। शी ये एक सिंगल है, एक लड़की। ही हेट्स, ही हेट नहीं आएगा, अगर हेट आ गया तो वो सेंटेंस रॉन्ग होगा। तो देखते हैं और कुछ सेंटेंस।
आई किल हिम, मैं उसे मारता हूँ, मैं उसे ख़त्म करता हूँ। अगर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ही किल हिम, वो उसे मारता है, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा वर्ब के आगे एस, ही किल्स हिम, वो उसको मारता है, वो उसको ख़त्म करता है, इस तरह से लिखना पड़ेगा। वर्ब हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसके 3 फॉर्म अलग अलग बनते हैं, जैसा कि मैं जाता हूँ, मैं गया था, या फिर मैं जा चुका। जैसा कि मैं आता हूँ, मैं आया था, फिर या फिर मैं आ चुका। वो खेलते हैं, वो खेले, वो खेल चुके। इस तरह से वर्ब के फॉर्म 3 शक्ल में बनते हैं। तो वर्ब हम उसको बोलते हैं जिसके 3 शक्ल में फॉर्म बनते हैं। जाना, गया था, खेलना, खेला था, पढ़ना, पढ़ा था। ऐसा जो 3 शक्ल में जो फॉर्म बनते हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं। आई गो, मैं जाता हूँ, गो के माने होता है जाना। आई गो, मैं जाता हूँ। वी गो, हम जाते हैं। यू गो, तुम जाते हो। ही गोज, ये तीनों सिंगल है, इसमें सिंगुलर है। ये तीनों सिंगुलर है, इसमें ही शी इट तीनों सिंगुलर। उसको वर्ब को यस लगाना चाहिए उसे, बाकी चारों चीजों को, चारों वर्ड को एस नहीं लगेगा वर्ब के साथ। ही गोज, वो जाता है। शी गोज, वो जाती है। इट गोज, ये जाता है। इट हम जब कभी भी यूज करेंगे तो ये चीजों के लिए यूज होगा। इट ट्रांसफर फाइल्स, ये फाइल्स ट्रांसफर करता है। इट ट्रांसफर्स, इट सिंगुलर है इसलिए ट्रांसफर्स, हमें ट्रांसफर को एस लगाना पड़ेगा। ट्रांसफर एक वर्ब है, उसे हम यस लगाना पड़ेगा। इट ट्रांसफर्स फाइल्स, ये फाइल ट्रांसफर करता है। इट गोज, ये जाता है। दे गो, वो लोग जाते हैं। आई कम, मैं आता हूँ। वी कम, हम आते हैं। यू कम, तुम आते हो। ही कम्स, वर्ब को मैंने एस लगा दिया है। ही शी इट तीनों सिंगल है। ही कम्स, वो आता है। शी कम्स, वो आती है। इट कम्स, ये आता है। दे कम, वो लोग आते हैं। तो इस तरह से हमने छोटे सेंटेंस बनाना सीखा, और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे अभी बड़े बड़े सेंटेंस किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से इंग्लिश बात हम सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।